सोचिए एक पल के लिए, एक आदमी है, उम्र कोई 60 साल, सुबह उठता है तो घुटनों में दर्द होता है, रात को सोने से पहले दवाई लेनी पड़ती है, बेटा दूसरे शहर में है, बहू अपने काम में व्यस्त है, पोते पोतियां स्कूल जाते हैं, घर में वो अकेले हैं और हर महीने की पहली तारीख का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन उनके खाते में आते हैं 1,000 रुपये। इतना ही उन्होंने 33 साल काम किया एक प्राइवेट कंपनी में, सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक, कभी कभी रात को भी, त्योहार पर भी छुट्टी नहीं मिली। बीमार थे तो भी गए, क्योंकि एक दिन की छुट्टी मतलब पैसे कटना, और पैसे कटे तो घर कैसे चलेगा। 33 साल की मेहनत के बाद मिलती है 1,000 रुपये की पेंशन। 1,000 रुपये में आज क्या होता है? 1 किलो बादाम भी नहीं आते। एक बार डॉक्टर के पास जाइए तो फीस ही 300-400 रुपये लग जाती है, दवाइयाँ अलग, और ये बुजुर्ग एक दवाई नहीं खाते, 3-4 खाते हैं। यह कहानी किसी एक की नहीं है, यह इस देश के 700 लाख से ज्यादा पेंशनर्स की कहानी है। वो लोग जिन्होंने अपनी जवानी देश की अर्थव्यवस्था को दी और अब बुढ़ापे में सरकार से एक इज्जतदार जिंदगी मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं आज आपसे कोई बड़ा भाषण नहीं करूंगा, कोई नारेबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं। आज बात करेंगे सच की, सीधी साफ, क्योंकि आज 3 ऐसी खबरें हैं जो एप्स 28 फ्रेश पेंशनर्स के लिए बेहद अहम है। 3 ऐसे अपडेट जो शायद पहली बार उम्मीद की एक असली वजह दे रहे हैं। तो बने रहिए, क्योंकि हर बात काम की है। पहली बात, वो मांग जो अब सड़क से संसद तक पहुंच गई। एप्स 1950 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1950 ये योजना 1950 में बनी थी। मकसद था प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक तय पेंशन देना। सरकारी नौकरी वालों को पेंशन मिलती थी, लेकिन प्राइवेट में काम करने वाले, वो रिटायर होते थे तो हाथ खाली रहते थे। एप्स 35 उन्हीं के लिए आई, लेकिन जैसा अक्सर होता है इस देश में, योजना बनी पर इरादा कहीं रास्ते में खो गया। 2014 में न्यूनतम पेंशन तय हुई 1,000 रुपये। उस वक्त भी यह रकम बहुत कम थी और आज 2006 में यह रकम एक मजाक की तरह लगती है, लेकिन यह मजाक नहीं है, यह सचारक नाट लोगों की जिंदगी की सच्चाई है। अब इस सच्चाई को बदलने की मांग संसद तक पहुंच गई है। भाजपा सांसद और संसदीय समिति के अध्यक्ष बसवराज बोम्मे की अगुवाई में एक अहम बैठक हुई। यह कोई आम बैठक नहीं थी, यह उस संसदीय समिति की बैठक थी जो श्रम और रोजगार से जुड़े मामलों की निगरानी करती है। इस समिति ने क्या कहा? समिति ने साफ और सख्त लहजे में कहा, 1 लाख की पेंशन अब एक संख्या भर है। इससे किसी इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती। यह राशि आज के समय में किसी बुजुर्ग की गरिमा के साथ जीने के लिए बिल्कुल नाकाफी है, और इसीलिए समिति ने श्रम मंत्रालय और एफओ से मांग की है इस न्यूनतम पेंशन को तुरंत एक सम्मानजनक स्तर तक लाया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि जो पेंशनर्स आर्थिक रूप से सबसे कमजोर हैं, जिनके पास कोई और सहारा नहीं है, उन्हें विशेष अनुदान भी मिलना चाहिए। यह सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन मैं जानता हूं आपके मन में क्या चल रहा है। यह सब पहले भी सुना है, वादे हुए, बातें हुई, कुछ नहीं बदला, और आप गलत नहीं हैं। कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने 1 दशक से ज्यादा समय तक इस लड़ाई को जिंदा रखा। जंतर मंतर पर धरने हुए, रामलीला मैदान में हजारों लोग इकट्ठा हुए, खून से पोस्ट कार्ड लिखे गए, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, श्रम मंत्री को ज्ञापन दिए गए। बार बार और हर बार जवाब आया, विचाराधीन है। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार यह मांग किसी आंदोलन से नहीं आई, यह मांग खुद संसद की एक प्रतिष्ठित समिति से आई है। और जब संसदीय समिति कुछ कहती है तो सरकार को उस पर जवाब देना पड़ता है, कागज पर दर्ज करना पड़ता है और कार्रवाई की समय सीमा बतानी पड़ती है। यह एक छोटा लेकिन जरूरी कदम है, उम्मीद की एक पतली लेकिन असली लकीर। दूसरी बात, वो बदलाव जो सब कुछ उलट पलट कर सकता है। अब आते हैं उस खबर पर जो शायद सबसे ज्यादा असर डालने वाली है। एफओ एक बड़े बदलाव पर काम कर रहा है, और अगर यह बदलाव हो गया तो लाखों पेंशनर्स की जिंदगी बदल जाएगी। पहले समझते हैं कि अभी क्या होता है।
जब कोई कर्मचारी एप्सन 5 के तहत पेंशन का हकदार होता है तो उसकी पेंशन की गणना होती है एक सैलरी कैप के आधार पर। यह कैप है 15,000। मतलब कोई कर्मचारी चाहे 40 लाख कमाए, 36 लाख कमाए या 38 लाख कमाए, पेंशन की गणना होगी सिर्फ 15,000 के हिसाब से। अब एक आसान सा हिसाब लगाते हैं। एप्स में पेंशन का फॉर्मूला है सैलरी सेवा के साल 77। यह तब है जब सब कुछ सही हो। बहुत से लोगों को इससे भी कम मिलती है। अब अगर यह कैप बढ़कर 25 लाख हो जाए, वही फॉर्मूला 25 70 बा करीब 25 यानी सीधे 40 से 50% की बढ़ोतरी, बिना कोई नई योजना बनाए, बिना कोई नया कानून लाए, सिर्फ एक संख्या बदलने से। यही वह प्रस्ताव है जो अभी सरकार और एफओ के बीच विचाराधीन है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस प्रस्ताव में एक और चीज है और वह चीज इसे सच में ऐतिहासिक बनाती है। पेंशन को डा यानी महंगाई भत्ते से जोड़ने की बात हो रही है। यह सुनते ही बहुत से लोग कहेंगे डा तो सिर्फ सरकारी नौकरी वालों को मिलता है। बिल्कुल सही, और यही तो सबसे बड़ा अन्याय है। अभी होता क्या है, एक सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, हर 6 महीने में उसकी पेंशन में डा के हिसाब से बढ़ोतरी होती है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसकी पेंशन भी बढ़ती जाती है। और एक निजी क्षेत्र का कर्मचारी, वो रिटायर हुआ तो जो पेंशन मिली वही 10 साल बाद भी मिलती है, जबकि उन 10 सालों में हर चीज दोगुनी हो गई। सब्जी महंगी हुई, दवाइयाँ महंगी हुई, बिजली का बिल बढ़ा, किराया बढ़ा, लेकिन पेंशन वही रही। यह भेदभाव क्यों? क्या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने देश के लिए कम काम किया? क्या उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं? अगर ये दा वाला प्रस्ताव लागू हो गया तो सोचिए क्या होगा। पेंशन एक जीती जागती चीज बन जाएगी जो हर साल बढ़ती रहेगी, जो बाजार की महंगाई से लड़ती रहेगी, जो पेंशनर को यह नहीं सोचने देगी कि पिछले साल जितने पैसे थे उतने में तो काम चल जाता था, अब नहीं चलता। यह सिर्फ एक आर्थिक सुधार नहीं होगा, यह एक इंसान की गरिमा की बहाली होगी। सामाजिक सुरक्षा के जानकार कह रहे हैं कि यह कदम उठाया जाना बेहद जरूरी है। देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान निजी क्षेत्र का है। उन कर्मचारियों ने अपने युवा दिन देश को दिए, उन्हें सम्मानजनक बुढ़ापे का हक है। अभी यह प्रस्ताव है, लागू नहीं हुआ, लेकिन दिशा सही है। और अगर हम सब मिलकर आवाज उठाते रहे तो यह प्रस्ताव एक दिन हकीकत बनेगा। तीसरी बात, वो बदलाव जो सचेत मार्च से शुरू हो चुका है। अब आते हैं तीसरी और सबसे ताजी खबर पर। यह खबर उन सभी पेंशनर्स के लिए है जो हर महीने यह सोचते रहते हैं पेंशन कब आएगी, आएगी भी या नहीं, बैंक जाना पड़ेगा या नहीं। सरकार ने 17 मार्च 2000 से पेंशन वितरण की पूरी व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। पहले समझते हैं कि पुरानी व्यवस्था में क्या दिक्कतें थीं। एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, चलना मुश्किल है, बस में बैठना मुश्किल है, लेकिन पेंशन लेने के लिए हर महीने बैंक जाना पड़ता था। कभी कभी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से पेंशन नहीं आती थी, तो फिर एफओ के दफ्तर के चक्कर, फिर बैंक के चक्कर, फिर किसी का इंतजार कि कोई मदद करे। एक महीने में कई बार यह सब। एक 37 साल के बुजुर्ग के लिए यह कोई सुविधा नहीं थी, यह एक सजा थी। अलग अलग राज्यों में पेंशन की तारीखें अलग अलग थीं। कुछ राज्यों में हर महीने की 5 तारीख को, कुछ में 10 को, कुछ में 15 को। इससे भ्रम होता था, पेंशनर्स परेशान रहते थे। अब ये सब बदल रहा है। नए नियमों के तहत सभी पेंशन डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे खाते में आएगी। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दफ्तर नहीं, कोई एजेंट नहीं, पैसा सीधे बैंक खाते में। समय पर भुगतान की तारीख अब एक समान होगी। हर पेंशनर को पहले से पता रहेगा कि किस दिन पैसा आएगा। इससे वो अपने महीने का बजट पहले से बना सकते हैं। दवाइयाँ कब लेनी है, राशन कब आएगा, बिजली का बिल कब भरना है, सब कुछ प्लान हो सकेगा। और सबसे जरूरी बात, महंगाई के मौजूदा हालात को देखते हुए कई योजनाओं के तहत पेंशन राशि में भी संशोधन किया गया है। यह बढ़ोतरी सभी राज्यों में एक जैसी नहीं होगी।
क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा राज्य सरकारों की भी अपनी अलग योजनाएं हैं, लेकिन दिशा एक ही है, पेंशनर्स को ज्यादा मिले। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा होगा उन बुजुर्गों को जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जो विधवा हैं, जो दिव्यांग हैं, जिनके पास कोई नहीं है। अब उन्हें पेंशन के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी से लिफ्ट नहीं मांगनी पड़ेगी बैंक जाने के लिए। पैसा खुद आएगा घर बैठे खाते में। यह डिजिटल बदलाव उनके लिए एक छोटी लेकिन बहुत असली राहत है। और एक बात, डेडेट से जुड़ने का मतलब यह भी है कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती है। कोई बीच में पैसा नहीं मार सकता, कोई कमीशन नहीं कट सकता। जितना हक है उतना पूरा मिलेगा। एक पल रुकिए, यह भी जानना जरूरी है दोस्तों, मैंने आपको 3 खबरें सुनाई, तीनों उम्मीद की है, तीनों अच्छी है, लेकिन मैं आपसे ईमानदार रहना चाहता हूँ। यह सब अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ। कुछ प्रस्ताव हैं, कुछ सिफारिशें हैं, कुछ नीतिगत बदलाव हुए हैं। असल बदलाव तब होगा जब पेंशनर के खाते में हर महीने एक सम्मानजनक रकम आएगी, जब किसी बुजुर्ग को दवाई और रोटी में से एक चुनना नहीं पड़ेगा। वह दिन अभी नहीं आया, लेकिन उस दिन की तरफ कदम बढ़ रहे हैं और यह पहले से बेहतर है। अब आप क्या करें? अगर आप खुद एप्स 95 पेंशनर है या आपके घर में कोई पेंशनर है तो ये काम जरूर करें। एप्फो की वेबसाइट पर अपना खाता चेक करें, देखें कि आपकी पेंशन डीबीटी से जुड़ी है या नहीं। अगर नहीं है तो जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी करें। अगर आप हायर पेंशन के लिए पात्र हैं और अभी तक आवेदन नहीं किया है तो यह काम अभी कीजिए, देरी से नुकसान आपका होगा। अपने इलाके के सांसद को पत्र लिखें, यह बताएं कि एप्स 95 पेंशन बढ़ाने की मांग आपके लिए कितनी जरूरी है। जितने ज्यादा पत्र जाएंगे उतना दबाव बनेगा। और सबसे जरूरी, इस जानकारी को अपने तक मत रखिए, अपने मोहल्ले के बुजुर्ग को बताइए, अपने रिश्तेदार पेंशनर को बताइए, जो व्हाट्सएप ग्रुप में है वहां शेयर करिए, क्योंकि जो नहीं जानता वो लड़ नहीं सकता और जो नहीं लड़ता उसे हक नहीं मिलता। आखिरी बात एकदम दिल से दोस्तों, ऐप से निकास का मुद्दा सिर्फ पैसों का मुद्दा नहीं है, यह उस इंसान के सम्मान का मुद्दा है जिसने अपनी पूरी जवानी खपा दी। यह उस बुजुर्ग की इज्जत का मुद्दा है जो अपने बेटे के सामने हाथ फैलाने की बजाय खुद कमाना चाहता है। यह उस विधवा का मुद्दा है जिसके पति नहीं रहे और पेंशन ही उसकी एकमात्र उम्मीद है। यह सिर्फ एक योजना नहीं है, यह जिंदगी है लाखों लोगों की। 2000 शायद उस बदलाव की शुरुआत हो जिसका इंतजार इतने सालों से था, लेकिन यह बदलाव तब आएगा जब हम सब साथ खड़े रहेंगे, जब आवाजें मिलकर उठेंगी, जब हर पेंशनर जानेगा कि वो अकेला नहीं है। तो आज का यह संकल्प लीजिए, इस जानकारी को आगे बढ़ाइए, अपने आसपास के पेंशनर्स तक पहुंचाइए और यह लड़ाई जारी रखिए, क्योंकि यह लड़ाई जीती जा सकती है, जीती जानी चाहिए और एक दिन जीती जाएगी। बस इतना ही आज के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई और जरूरी खबर के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।